अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत व सलामत रखे। आज के इस वीडियो के बनाने का मकसद आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। क्या था कि इंसान जब से इस दुनिया में आया है ना, वो इस कायनात के वजूद को लेकर बड़ा फिक्रमंद रहा है कि ये कायनात वजूद में आई कैसे। ये वो सवाल था जिसको हर कौम ने अपने अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश की थी। सबसे पहले मिस्र वालों ने, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, उन्होंने इस ज़मीन के बारे में कुछ थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के तहत ये ज़मीन जो है वो एक प्लेन ग्राउंड थी। मान लीजिए इस कॉपी की तरह वो एक प्लेन ग्राउंड थी और इसके एंड्स पे दो पहाड़ थे। यहाँ पे एक पहाड़ था और यहाँ पे एक पहाड़ था, और इसी पे जो हम आसमान देखते हैं वो था। आसमान इन पहाड़ों पे था, मतलब ये पहाड़ जो थे वो एक्ट करते हैं पिलर्स इस आसमान के लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नज़रिए को रद्द करते हुए सूरह कुरान मजीद के सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में यूँ फरमाया, खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। वो अल्लाह है जिसने आसमानों को बगैर सितूनों के बनाया है। अल्लाह ताला ने आसमान को विदाउट पिलर्स बनाया, जिसे हम देखते हैं कि आसमान का कोई पिलर विलर नहीं है। तो इस बात से तो इनकी ये थ्योरी रद्द हो गई। और पहाड़ों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 में यूँ बयां फरमाया, वजअलना फिल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। और हमने ज़मीन में ऐसे पहाड़ बनाए कि ज़मीन इन लोगों को लेकर हिलने ना लगे, और हमने इनमें गटिया बनाई ताकि लोग रास्ता पा सके। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि हमने इन पहाड़ों को ज़मीन में इसलिए बनाया ताकि ये हम इंसानों को लेकर हिलने ना लगे। मान लीजिए एक तरह की कीले ज़मीन में ये पहाड़ है और हम इन पहाड़ों में गटिया बनाई जिनसे लोग रास्ता निकालते हैं। हम देखते हैं आज के दौर में हम टनल्स, पहाड़ों के दरमियान से टनल्स निकालते हैं। फिर यूनान, मिस्र वालों के बाद एक और कौम यूनान जिसको हम पर्शिया कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है ये गोल है। उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है ये गोल है। उनका एक बहुत बड़ा अजीम साइंटिस्ट जिसको दुनिया एरिस्टोटल के नाम से जानती है, उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स के बिना पर कहा कि ये दुनिया जो है ये गोल है। उसके 3 एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? उसका पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि जब एक शिप समंदर में दूर से आती है, हमें शिप का पहले टॉप दिखता है। मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। जब शिप यहाँ से आती है तो हमें शिप का पहले टॉप नजर आता है, बल्कि अगर ज़मीन प्लेन होती तो हमें पूरा शिप पहले ही दिख जाता। हमें उसका टॉप नहीं बल्कि पूरा शिप ही पहले दिख जाता। ये इसका पहला एक्सपेरिमेंट था। इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि जो सूरज से रोशनी आती है वो ज़मीन पर पड़ती है और ज़मीन की शैडो चांद पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमें चांद छोटा बड़ा दिखता है। मतलब हमें चांद कभी फुल मून, हाफ मून या क्रिसेंट दिखता है। इसका तीसरा तजुर्बा ये था, एक्सपेरिमेंट ये था कि इसने कहा जो पोलर स्टार, अर्थ के नज़दीक एक स्टार था, उसने कहा पोलर स्टार वो यूनान से ज़्यादा दूरी पर दिखता है मिस्र के मुकाबले। मान लीजिए मिस्र यहाँ पर है और यूनान यहाँ पर है। यहाँ पर तो अगर पोलर स्टार यहाँ है वो यूनान से ज़्यादा दूरी पर दिखता था एज़ कम्पेयर टू मिस्र। इन 3 तजुर्बों के बिना पर उसने कहा कि ज़मीन गोल है। लेकिन जो आज की मौजूदा दौर की साइंस है वो नहीं मानती कि दुनिया गोल है। वो दुनिया को थोड़ा चपटा कहती है। जैसे हम संतरा देखते हैं, संतरा पूरा गोल नहीं होता, वो एक साइड से थोड़ा चपटा होता है। ज़मीन का गोल होना और एक तरफ से चपटा होना की तस्दीक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरह नाज़ियात सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में यूँ बयां फरमाया, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। और ज़मीन को शुतुरमुर्ग के अंडे के मानिंद बनाया। शुतुरमुर्ग का अंडा ना, मतलब जैसे मैंने बताया कि एक साइड से चपटा होता है, जिसको हम कहते हैं जियोस्फेरिकल, पूरा गोल नहीं है। ये पहले ही कुरान में 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था कि ज़मीन कैसे। इससे ये डिफरेंट थ्योरीज रद्द हो गई। एरिस्टोटल ने इस थ्योरी के अलावा एक और थ्योरी दी थी जिसको हम स्टैंड स्टिल थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्टैंड स्टिल थ्योरी का मतलब क्या था कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, ये पहले से ही थी और ये हमेशा रहेगी। ये थी, ये रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। मतलब जो उस टाइम था वो हमेशा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके इस नज़रिए को रद्द करते हुए कुरान मजीद के सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 26 में यूँ बयां फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान। दुनिया इस कायनात की हर चीज़ को ख़त्म होना है, जिसको हम मुसलमान मानते द डे ऑफ जजमेंट। जब क़यामत आएगी, क़यामत के दिन, तो हर एक चीज़ को, दुनिया की हर एक चीज़ को ख़त्म होना है। यूनान का एक और मुफक्किर जिसको दुनिया कैलिडस प्लूटोमी के नाम से जानते हैं और अरब देश में उसको बेल्टिमूस के नाम से जाना जाता है, उसने जियो सेंटर की थ्योरी लाई, जिसके तहत ज़मीन यूनिवर्स का साकिना और मरकज़ है। मतलब उसने कहा था कि ये जो अर्थ है ये सेंटर है, किसका? पूरी कायनात का सेंटर अर्थ है, और ये साकिन है, मतलब ये एक जगह रुकी है। लेकिन कुरान करीम ने ज़मीन के साकिना होने और कायनात का मरकज़ होने को सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40 में यूँ रद्द किया, ला शम्स यंबगी लहा अन तुरीदकल कमर वला लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलक यस्बहून। ना, इस आयत का मतलब यह है, न आफताब की मजाल है कि चांद को जा पकड़े और न रात दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मीदार में तैर रहे हैं।
اس نے کہا تھا کہ یہ ایک ہی جگہ رکا ہے اور سینٹر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ نہیں رکا ہے، یہ ہر ایک مطلب اس کو ہم پلانٹ کہتے ہیں، ہر ایک پلانٹ اپنے میدان، جس کو ہم آربٹ کہتے ہیں، اس میں گھومتا ہے۔ زمین کے یہ جو ہم کہتے ہیں نا، آج کہتے ہیں زمین گول ہے، زمین کے گول ہونے کا نا اگر ہم کسی پرانے شخص کو پہلے بولتے کہ زمین گول ہے، وہ اس پہ یقین نہیں کرتا۔ کیوں یقین نہیں کرتا؟ دیکھیے، اگر وہ بولتا کہ زمین گول ہے، وہ کہتا ہے کہ جو نیچے یہاں سے جو مطلب افراد رہ رہے ہوں گے یہاں پہ کچھ لوگ، وہ نیچے کیوں نہیں گرتے؟ اس وجہ سے سب سے پہلے یونان والوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے یہ کچوے پہ ہے، مطلب کچوے کے پیٹ پہ ہے، اس لیے کوئی نہیں گرتا۔ اور ہندوستان والوں نے کہا کہ کچوے کے پیٹ پہ نہیں، بلکہ یہ ایک بیل کے سینگ پر ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ بیل تھک جاتا ہے، اس کی ایک سینگ تھک جاتی ہے، وہ پھر ایک سینگ سے دنیا کو اٹھا کر دوسرے سینگ پر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، جس کو ہم کشمیری میں وہ پہلے کہتے تھے کچھ بنیلدان کہتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ نہ تو یہ کچوے کے پیٹ پہ ہے اور نہ یہ کسی بیل کی سینگ پر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا تو مچھلی پر ہے، مسلمانوں نے کہا کہ یہ دنیا مچھلی پر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں کچوا، بیل اور مچھلی کو رد کرتے ہوئے یوں فرمایا: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن، سورج اور چاند، یہ سب اپنے اپنے میدان میں تیرتے ہیں۔ مطلب یعنی کہ زمین پر جو دن اور رات آتی ہے، یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ کیونکہ یہ گھومتی ہے، یہ اپنے آربٹ میں گھومتی ہے، اس کی وجہ سے دن اور رات آتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈفرینٹ سائنٹسٹ آئے، ڈفرینٹ قوموں، بہت ساری قوموں نے دنیا کے بارے میں کیا کیا کہا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ایک ایک قوم کو رد کر دیا، ایک ایک قوم کی تھیوری کو رد کر دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کائنات وجود میں آئی کیسے۔ اور ایک اور تھیوری جو آج کی دنیا میں موجود ہے، جس کو ہم بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے بگ بینگ تھیوری کیا تھی اور کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے اس تھیوری کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔